नमस्कार दोस्तों, आ गए एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बेस। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। गाइस, हम आज बात करेंगे बिहार के 3 ऐसे लाल जो भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो भोजपुरी के लिए आवाज उठाते हैं, जो बिहार के लिए आवाज उठाते हैं। उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे। एक का नाम है मनीष कश्यप, जिसे सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। एक का नाम है गुंजन सिंह, जो मगहिया स्टार और भोजपुरी स्टार के नाम से जाने जाते हैं। और एक है हमारे भोजपुरी के पावर स्टार यानी पवन सिंह। उनके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि समय क्या होता है और क्या क्या चीजें दिखाता है। उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं। अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना हुआ है, हार्दिक पांड्या जब से कप्तान बने हैं मुंबई इंडियंस के, कोई भी नहीं चाहता कि रोहित शर्मा को कप्तानसी से हटा के हार्दिक पांड्या को कप्तानसी बनाया जाए। इतना ज्यादा हार्दिक पांड्या ट्रोल हो रहे हैं इस वजह से कि वो गुजरात लायंस के साथ मैच था और मुंबई इंडियंस का, तो उसमें शायद हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को बाउंड्री लाइन पे भेजते हैं, 3-4 बार कहते हैं वहां जाओ रोहित भाई, फील्डिंग लगाते हैं। तो लोगों को ये गुस्सा फुट के आता है। 80,000 लोग जो ग्राउंड में बैठे थे वो कहते हैं कि क्या से क्या समय आ गया। खूब मजाक उड़ाते हैं हार्दिक पांड्या का और कहते हैं मुंबई का राजा कौन, तो रोहित शर्मा। बट रोहित शर्मा कुछ भी उसको रिएक्ट नहीं करते हैं। समय की बात है। अब आ जाते हैं वही समय की बात करने। 10 साल से लगातार गुंजन सिंह और पवन सिंह बीजेपी के गुणगान गा रहे थे। गुंजन सिंह तो कम, लेकिन पवन सिंह गुणगान गाते ही थे। 100 से करीब रैलियां करना फ्री में, बीजेपी के लिए हर वो संभव अपना काम करना, अपने फैन से जनता के बीच आके लोगों से अपील करना वोट देने के लिए। और लास्ट में होता क्या है कि बिहार के नॉमिनेशन 17 उम्मीदवार जो बीजेपी उतारी उसमें इनका दूरों दूर तक नाम नहीं है। एक आशंका गुंजन सिंह को भी जगा हुआ था कि शायद मनोज तिवारी रवि किशन निरहुआ है हमारे इंडस्ट्री के, तो मुझे भी शायद औरंगाबाद लोकसभा सीट से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। और कुछ उम्मीदें मनीष कश्यप को भी जगी हुई थी, क्योंकि तमाम आप देख रहे थे 1 आध महीने से मनोज तिवारी लाइमलाइट में बने हुए थे। मनीष कश्यप को दबा के यूज करा, मनीष कश्यप के घर गए, मनीष कश्यप के साथ हमेशा खड़े रहते हैं जब से मनीष कश्यप जेल गए थे। तो ये लोग बीजेपी के अंदर मैं एक बात देख लिया कि ये लोग बस लोगों को यूज कैसे करना है ये जानते हैं। ये किसी को टिकट नहीं देंगे, ये किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाएंगे जिनको ये पहले से जानते हैं। पवन सिंह जैसे इंसान को ये टिकट ना देना, क्यों भाई? वो बिहार के किसी भी जगह से टिकट देते पवन सिंह आसानी से जीत जाते। जो पहले के हैं उनको कहीं और से लड़ा देते, क्योंकि बक्सर में तो आपने टिकट चेंज करा ना, अश्विनी चौबे को हटा के आपने किसी और दूसरे बंदे को, अभिषेक तिवारी करके है शायद, उनको टिकट दिया। मिथिलेश तिवारी हैं, उनको आपने टिकट दिया। तो गाइस, ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है बीजेपी के तरफ से। पवन सिंह को टिकट ना देना बिहार से, मनीष कश्यप को ना देना और गुंजन सिंह को ना देना। तो आप लोग भी सतर्क रहिए, आप लोग भी किसी से यूज ना होइए। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपको कोई भी लाइफ में यूज ना कर सके, क्योंकि जब एक समय निकल जाता है तो आदमी बस पछतावा के सिवा कुछ नहीं कर सकता। अगर ये इतने दिन से मेहनत कर रहे थे पवन सिंह, गुंजन सिंह और मनीष कश्यप, अगर ये लोग तीनों लोग मिलकर एक पार्टी बना लेते और बिहार के 40 सीट पे केवल बिहार में लड़ते, तो कम से कम 10 से 15 ये सीट निकाल देते, तो मुझे लगता है ये मंत्री भी बनते, केंद्र में मंत्री बनते। क्योंकि जिसके पास आज के जमाने में 2 MP भी है, निर्दलीय लड़के, चाहे एक छोटी सी पार्टी बना के, उसका भी दबदबा है। आप लोग को पता होगा कि एक साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार है पवन कल्याण, उनका क्या दबदबा होता है, उनकी खुद की पार्टी है। तो भाई, जब इतने बड़े लेवल के हो, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, पब्लिक आपके साथ है, तो आप तीनों मिलकर खुद की पार्टी बनाओ, उसको ब्रांड करो, प्रमोट करो और बिहार के अच्छाइयों के लिए, बिहार के लोगों के लिए काम करो। जनता आपके साथ होगी। बाकी गाइस, आप लोग का क्या कहना है बीजेपी के बारे में, पवन सिंह, गुंजन सिंह, मनीष कश्यप के टिकट ना मिलने के बारे में? कमेंट जरूर करना। और एक बार फिर से मेरे तरफ से आप लोगों को हैप्पी होली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को दो इजाजत। नमस्कार।